हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। आज आइए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्रश्न नंबर 1 है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? ए ऑप्शन है लोधी गार्डन, बी ऑप्शन इमामुद्दौला का मकबरा, सी है हुमायूं का मकबरा, डी है सरखेज रोजा। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। ये अहमदाबाद, ये मकबरा दिल्ली में है। दिल्ली में है दीन पनाह शहर में। इसकी नींव रखी थी हुमायूं ने। नंबर 2 क्वेश्चन है, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है हेलीविडे, बी ऑप्शन वारंगल, सी ऑप्शन है हम्पी और डी हावेरी। तो इसका राइट आंसर होगा हेलीविडे। होयसलेश्वर मंदिर हेलीविडे में स्थित है। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। होयसलेश्वर मंदिर ये किसको, भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, राजा विष्णुवर्धन के काल में। इस मंदिर की आकृति की बात करते हैं तो आकृति कैसी है? सितारे नुमा आकृति है इसकी। सितारे नुमा आकृति है। नंबर 3 प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? तो नंबर ए ऑप्शन है होलकर, बी है गायकवाड़, सी है सिंधिया, डी ऑप्शन है भोसले। तो छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? ये भोसले घराने से संबंधित हैं। मराठा राज्य की स्थापना 1630 में हुई थी और 1680 तक इनका शासन चला, मराठा साम्राज्य का। मराठा शासक छापामार युद्ध प्रणाली के लिए ये प्रसिद्ध थे। इसे गोरिल्ला पद्धति भी कहते हैं या गोरिल्ला पद्धति, गोरिल्ला वार के लिए, जो कि छुपकर लड़ाई लड़ी जाती है, के लिए प्रसिद्ध थी। नंबर 3 प्रश्न है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा मोहम्मद गौरी, आदिल शाह, बाबर। तो तुलगमा रणनीति का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बाबर। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तुलगमा रणनीति या पद्धति का प्रयोग करने वाला पहला शासक था बाबर प्रथम शासक था।
ये पद्धति इन्होंने उजेबको से ग्रहण करी थी। उजेबको से ग्रहण करी थी मतलब उन्होंने ली थी। तोपों को सजाने में उस्मानी विधि या रूमी विधि, रूसी विधि का प्रयोग किया गया था इस युद्ध में। नंबर 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है डी ऑप्शन। एक कुतुब मीनार का निर्माण कैसे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। निम्न में से प्रश्न नंबर 6 कहता है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो ए ऑप्शन है मीर मुसव्विर, बी है दोस्त मोहम्मद, सी है दसवंत, डी ऑप्शन है मीर सैयद अली। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन दसवंत। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? दसवंत। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार दसवंत और बसावन थे। दसवंत और बसावन दो नाम मिलते हैं इनके मुख्य चित्रकारों के। अब पढ़ेंगे हम इनकी कुछ और बेसिक जानकारी पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अकबर के नवरत्न कितने थे? नवरत्नों के नाम पढ़ लेते हैं इनके यहीं पर। नंबर 1 थे अबुल फजल, नंबर 2 फैजी, नंबर 3 मियां तानसेन, नंबर 4 बीरबल, नंबर 5 राजा टोडरमल, नंबर 6 मानसिंह, नंबर 7 अब्दुल रहीम खान खाना, नंबर 8 फकीर अजीमुद्दीन, नंबर 9 थे मुल्ला दो प्याजा। 7 नंबर प्रश्न में है, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? ए ऑप्शन में ठुमरी, बी ऑप्शन गजल, तो कव्वाली दादरा। तो इसका राइट आंसर होगा ठुमरी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठुमरी क्या है? ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। और ठुमरी क्या है? शास्त्रीय नृत्य भी है ठुमरी। इसमें रंग
बहाव की प्रधानता रहती है ठुमरी में। इससे संबंधित राजा का नाम है ठुमरी से। हुसैन सरकी। तो जौन ठुमरी का विकास कहाँ हुआ था? ये उत्तर भारत में हुआ था। ठुमरी का विकास कहाँ हुआ? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में हुआ था। इसमें प्रधानता रंग और भाव की प्रधानता होती है। इसके निर्माता थे राजा हुसैन सरकी। प्रश्न नंबर 8 कहता है 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? तो ए ऑप्शन है गीत गोविंद, बी ऑप्शन किताबे नवरस, सी ऑप्शन है बादशाहनामा, डी ऑप्शन है मुंतखाब उल तवारिस। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा बी ऑप्शन किताबे नवरस। बाकी सारी पुस्तकों की बात करते हैं। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। बादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। नंबर 3 है किताबे नवरस के लेखक हैं इब्राहिम आदिल शाह। आदिल शाह द्वितीय। नंबर 4 है मुंतखब उल तवारिस। इसके लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। बादशाहनामा के लेखक हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। किताबे नवरस के लेखक हैं इब्राहिम आदिल शाह और मुंतखब उल तवारिस के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 9 में है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था, शाहजहां था, बहादुर शाह था या अकबर? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। तो बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में। मूलतः मध्य एशिया का निवासी था। मध्य एशिया का निवासी था। मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता था। बाबर ने मुबैयान नामक पदशैली का भी विकास किया था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था, जो कि एशिया में पड़ता था उस समय ये क्षेत्र। नंबर 10 क्वेश्चन है मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्नलिखित में से किस शासक ने शुरू करी थी? ए ऑप्शन अकबर ने, बी ऑप्शन शेरशाह ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो इसका आंसर होगा भूमि मापने की प्रथा
निम्न में से किस शासक ने शुरू करी थी? तो शेरशाह सूरी ने, बी ऑप्शन। भूमि की मापने के लिए शेरशाह ने 32 अंक या 39 अंगुल का एक पैमाना बनाया जिसका नाम सिकंदरी गज या सन की डंडी रखा गया। भूमि की मापने के लिए शेरशाह ने 32 अंक या 39 अंगुल का एक पैमाना बनाया जो सिकंदरी गज या सन की डंडी का कहलाया। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था भूमाप पद्धति पर आधारित थी। लगान कैसे लेता था? नगद लेता था। ये नगद लगान या जिन्स के रूप में भी लेता था, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है तो उससे अनाज भी ले लेते थे। नंबर क्वेश्चन है 11। शेरशाह ने गिरांटक रोड को जोड़ने के लिए बनवाई थी। तो इसने आगरा को आसाम से, आगरा को कन्नौज से, आगरा को सासाराम से और आगरा को अहमदाबाद से। तो शेरशाह ने जो जीटी रोड का निर्माण करवाया वो आगरा को सासाराम से जोड़ता था, सी ऑप्शन। 16वीं सदी में शेरशाह सूरी ने आगरा से सासाराम को जोड़ने वाली सड़क बनवाई। क्वेश्चन नंबर 15। हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया था। ए ऑप्शन है 1526 में, बी ऑप्शन है 1576 में, सी ऑप्शन है 1605 में, डी ऑप्शन 1660 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। इसका आंसर है 1576, बी ऑप्शन। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में इसमें विजय हुई थी, अकबर की विजय हुई थी। इनके सेनापति का नाम था, अकबर के सेनापति का नाम था मानसिंह। इस युद्ध का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। इन्हीं की वजह से इस युद्ध की विजय हुई थी। 13 नंबर प्रश्न है। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। इल्तुतमिश, रजिया बेगम, शेरशाह सूरी और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया था। 14 नंबर प्रश्न है। इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था।
गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास ने, गुरु हरराय ने, गुरु हरकिशन ने। तो इसका आंसर होगा अमरदास ने लंगर व्यवस्था का शुभारंभ किया था। लंगर प्रथा ये 15वीं सदी में गुरु अमरदास ने शुरू करी थी। प्रश्न नंबर 15 है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा खादान से प्राप्त हुआ था। ये विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? गोलकुंडा से मिला था, बरार से, विदिशा से, इनमें से कोई नहीं। तो ये कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा से मिला था। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। प्रश्न नंबर 16, भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? ए ऑप्शन, शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की पराजय, बी पानीपत का प्रथम युद्ध, सी पानीपत का तृतीय युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में हुई थी? तो इसका आंसर है बी पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर और अफगानी शासक इब्राहिम लोदी के बीच में। प्रश्न नंबर 17, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई थी? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी महमूद गजनबी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। तो लौह और रक्त की नीति ये बलबन ने अपनाई थी। इसके बारे में पढ़ते हैं। गियासुद्दीन बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना करी थी। तो बलबनी वंश का संस्थापक हुआ था। गुलाम वंश का 9वां शासक था ये। विरोधियों के दमन के लिए इसने एक नीति अपनाई जिसे रक्त और लौह की नीति कहते हैं या कठोर नीति। रक्त और लौह की नीति कहते हैं, इसे कठोर नीति भी कहते हैं। बलबन ने चालीसा को खत्म कर दिया। बलबन ने चालीसा को खत्म किया था, जिसका दूसरा नाम था चालीसा का तुर्कान चिहालगानी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस शासक के द्वारा टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए थे? तो टंका और जीतल नाम के सिक्के किसने चलाए थे? ए ऑप्शन है अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी इल्तुतमिश ने और हुमायूं ने। तो ये टंका और जीतल नाम के सिक्के हुमायूं ने चलाए थे।
ये टंका, टंका ये बना होता था चांदी का। टंका सिक्का बना था होता चांदी का। ये 175 ग्रेन का था तथा जीतल ये तांबे का बना होता था। और इन टकसालों पर ये अपना नाम भी लिखवाता था। अपने टकसाल, जो भी इन्हें टकसाल छापती थी तो उस पे इसका नाम होता था, सिक्कों पर टकसाल का। और इस सिक्कों पर उसने अपना नाम खलीफा भी लिखवाया। खलीफा, अपने को खलीफा नाम सिक्कों पे लिखवाया था पीछे। किस शासक के द्वारा टंका और जीतल नाम के सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने? 19 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तक किसके द्वारा किया गया था? तो ये हर्राय गोविंद सिंह, हरकिशन, तेग बहादुर। तो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना करी थी। तो खालसा की स्थापना किसने करी थी? खालसा की स्थापना करी थी 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह प्रथम था, औरंगजेब था, जहांगीर था। तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। क्रांति में भाग लिया, इसीलिए इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। रंगून भेज दिया। प्रश्न नंबर 21 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या इल्तुतमिश ने? तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर है डी, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। प्रश्न 22 है, प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में है, आगरा में है, मथुरा में है, इलाहाबाद में है। तो जामा मस्जिद है दिल्ली में, इसका राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 23 है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेरशाह के मध्य, और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो 23 का उत्तर होगा डी ऑप्शन, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। मराठों के बीच में इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1658 में बहादुर शाह के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो मुराद बख्श ने, सुलेमान सिकों ने, आलम शाह ने और बहादुर शाह ने। तो इसका आंसर होगा सुलेमान सिकों ने, बी ऑप्शन।
आज 24 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और आज कल को नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।